हेलो दोस्तों, आज बिहार स्टेट डिलीवरी साइंस सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास और विस्तार पर जोर देता है। ये सूत्र जो पांचवा सूत्र है जो रंगनाथन जी देते हैं, यानी जो पुस्तकालय वर्धन संस्था है, ये था पांचवा सूत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के पहले लाइब्रेरियन कौन थे। तो इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? जॉन मार्क फेलन थे, जो कि 1901 ईस्वी में लाइब्रेरियन बने थे इंपीरियल लाइब्रेरी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी में मूर्ख वर्ग यानी मेन क्लास की संख्या कितनी होती है। मेन क्लास की संख्या इसमें 10 होती है डीडीसी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। डीडीसी का प्रथम संस्करण हुआ था 1876 ईस्वी में। ठीक है, 1876 में प्रथम संस्करण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलेगेमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी थी? ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालय मुख्य रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा, इसमें कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSN का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब होता है? 1876 में होता है। ALA की स्थापना हुआ था 1876 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कैटलॉग प्रारूप कौन सा है? इसका सही होगा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना समाज इन्फॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? ये हुआ था जापान में, सबसे पहले जापान में हुआ था। इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कहता है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले? ये तृतीय सूत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, ये तृतीय सूत्र है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसिनिकोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण हुआ था 1933 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनित सूचना प्रसारण सिलेक्टिव डिस्ट्रीमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDI सेवा किसने शुरू की? इसका सही आंसर है HP लुहान ने। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAR श्रेणी मार्क 21 में 21 क्या दर्शाता है? ये 21वीं सदी को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर होगा एस आर रंगनाथन जी ने। इसका सही ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञप्ति विज्ञप्ति प्रविष्टि का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा पुस्तक के किसी अध्याय या लेख के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, INSDOC अब NISCAR की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1952 में किया गया था। इंसडॉक या हो गया क्या, NISCAR हो गया। ठीक है, इसका स्थापना 1952 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, DDC का 19वां संस्करण में कितने वॉल्यूम को प्रकाशित किया गया था? DDC 19वां संस्करण में कितने 3 वॉल्यूम को प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CC में मौलिक श्रेणी यानी फंडामेंटल कैटेगरीज कौन सी है? इसका सही आंसर है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहाँ से प्रकाशित होता है? इसका सही आंसर होगा यूके से प्रकाशित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव इंडेक्स किस वर्गीकरण पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका सही आंसर होगा ड्यूल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय के संदर्भ में आउटसोर्सिंग का क्या अर्थ है? इस आउटसोर्सिंग का अर्थ है पुस्तकालय के कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसी को सौंपना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, RRLF का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी RRLF का फुल फॉर्म क्या होता है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरियन फाउंडेशन। ठीक है,
इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा देना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा देना, इसका क्या सी है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबलिंग कोर क्या है? इसका सही आंसर होगा एक मेटा डेटा मानक, मेटा डेटा मानक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एमलिप साइंस कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? सही आंसर होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहला विश्वविद्यालय जो कि एमलिप साइंस में कोर्स शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्देशिका है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पुस्तक आदान प्रदान से। पुस्तक आदान प्रदान से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क टोपोलॉजी का संबंध किससे? नेटवर्क टोपोलॉजी का संबंध है कंप्यूटर नेटवर्क की संरचना से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीसी का पहला पूर्ण अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? डीडीसी का पहला पूर्ण अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था 1943 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया परियोजना किसके द्वारा विकसित की गई थी? आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध गंगा क्या है? शुद्ध गंगा एक है भारतीय शोध प्रबंधों का भंडार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1956 हुआ था, संवैधानिक निकाय के रूप में। ठीक है, 1956 में इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल सैनिक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इसका 5वां संस्करण से ट्रिपल सी का हुआ था 1964 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुआ था 1836 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकेशन तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? डेटाबेस खोजने में किया जाता है। ट्रैकेशन का तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? डेटाबेस खोजने में किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर में क्या शामिल नहीं है? इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, सेंसरशिप शामिल नहीं है। ठीक है, सही ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी में फॉर्म डिवीजन को अब क्या कहा जाता है? फॉर्म डिवीजन को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन कहा जाता है फॉर्म डिवीजन को। ठीक है, अब क्या जाता है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय कर्मचारी के लिए आचार संहिता क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर होगा व्यावसायिक आचरण और मूल्यों को बनाए रखने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। लाइब्रेरी लिगेशन हैंडबुक टू मद्रास लाइब्रेरी एक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई तो डॉक्टर एस रंगनाथन के द्वारा, जो कि 1953 में लिखी गई तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1953 में प्रकाशित हुआ मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसेट सीक्वेंस का सिद्धांत किसने दिया? डॉक्टर एस रंगनाथन जी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिकागो में। ALA यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय जो है शिकागो में स्थित है। ठीक है, ALA का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, जो कि 1876 में ALA की स्थापना हुआ था। ALA का 1876 में स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, शिकागो में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्मनैक में किस प्रकार की जानकारी होती है? तो कैलेंडर, खगोलीय डेटा और सांख्यिकी आदि से की जानकारी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए यूजीसी की लाइब्रेरी कमेटी 1957 के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस रंगनाथन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी BNB का प्रकाशन कब हुआ? इसका सही आंसर है 1950 में प्रकाशित किया गया था ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र मुक्त प्रणाली द्वारा
मुक्त द्वार प्रणाली ने ओपन एक्सेस का समर्थन करता है। ये कि तृतीय सूत्र है पुस्तकालय विज्ञान का, कौन सा सूत्र? ओपन ओपन एक्सेस का समर्थन करता है, तृतीय सूत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन स्टोन क्या है? ग्रीन स्टोन एक ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ग्रीन स्टोन एक ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है? हैंडबुक है जो कि द्वितीय सूचना स्रोत है। हैंडबुक जो द्वितीय सूचना स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ये खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो कि पटना में, जो कि 1891 ईस्वी में स्थापित किया गया था। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथन के अनुसार संदर्भ साक्षात्कार यानी रेफरेंस इंटरव्यू के कितने चरण हैं? ये चरण 4 चरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म का अर्थ क्या है? प्लेजरिज्म का अर्थ है किसी और के काम को अपने काम से प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PER ट्रेनिंग प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक का उपयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? यानी परियोजना प्रबंधन के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यामित्र क्या है? विद्यामित्र एक है ई कंटेंट पोर्टल है। ई कंटेंट पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटर के रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग कब प्रकाशित हुआ? 1876 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में मुख्य अंतर क्या है? ऑटोबायोग्राफी लेखक स्वयं लिखता है और बायोग्राफी कोई और लिखता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर लाइब्रेरी लोन किस सिद्धांत पर आधारित है? पुस्तकालय सहयोग और संसाधन सहभागिता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड काइट किसका उत्पाद है? वर्ल्ड काइट जो कि OCLC का उत्पाद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDC में फिनिक्स शेड्यूल का क्या अर्थ है? फिनिक्स शेड्यूल का अर्थ है पूरी तरह से नया और पुनर्गठित शेड्यूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट कंटेंट किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है? समायिक जागरूकता सेवा CAS, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय में बीडिंग आउट या संग्रह छटाई का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा अनुपयोगी या क्षतिग्रस्त पुस्तकों को संग्रह से हटाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बुक क्या है? ई बुक एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध पुस्तक है। ई बुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन ऑपरेटर्स AND और नॉट का उपयोग किसमें होता है? सूचना खोजने में, इंफॉर्मेशन सर्च करने में एंड और नॉट का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, FID पूर्ण रूप क्या है जब इसे भंग किया गया? ये FID पूर्ण रूप है जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। FID की स्थापना 1895 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, FID का पूर्ण रूप क्या था जब इसे भंग किया जाता? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी में इंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट का प्रयोग किसके पहले होता है? स्पेस फेसेट के पहले होता है। इंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट है जो कि स्पेस फेसेट के पहले होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक ऐसा रंगनाथन जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस प्रिंसिपल्स 1961 किससे संबंधित है? पुस्तकालय सूचीकरण यानी कैटलॉग प्रिंसिपल्स से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोग्राफ समानता किससे संबंधित होता है? मोनोग्राफ है जो एक विशिष्ट विषय पर एक विस्तृत पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
PPBS यानी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम क्या है? एक बजटिंग तकनीकी है। PPBS क्या है? एक बजटिंग तकनीकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग किसकी पहल है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। AICTE और IIT। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग पहली बार कब कब किया? 1928 में किया गया था पहली बार शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का। और रंगनाथन जी ने 5 लॉ दिए थे 1931 ईस्वी में दिए थे। 1931 ईस्वी में दिए थे 5 लॉ दिए थे रंगनाथन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल आउटसोर्सिंग स्टैंडर्ड किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? फाइनेंशियल आउटसोर्सिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा यानी FASB के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंटेशन वर्क का उद्देश्य क्या है? सूचना का संगठन और प्रसार करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थर मार्क किस प्रणाली का हिस्सा है? यानी ऑर्थर प्रणाली है जो कटर ऑर्थर मार्क्स का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय में ओरिएंटेशन प्रोग्राम किसके लिए आयोजित किया जाता है? यानी नए पाठकों या उपयोगकर्ताओं के लिए आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z39.50 क्या है? एक नेटवर्क प्रोटोकॉल जो डेटाबेस खोज और पूर्ण प्राप्ति को सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया लिटरेसी में क्या शामिल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न मीडिया प्रारूप तक पहुंचने यानी विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और बनाने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज की स्थापना किसने की थी? UGC के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CC में राउंड्स और लेवल्स का प्रयोग किस पक्ष यानी फैक्ट के रूप में किया जाता है? यानी इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है स्थान और समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्स ऑन फाइल किस प्रकार का प्रकाशन है? किस प्रकार का प्रकाशन? समाचार, डाइजेस्ट या समसामयिक घटनाओं का सार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसकी स्थापना यानी फैक्ट्स ऑन फाइल का स्थापना हुआ था 1940 ईस्वी में। ठीक है, 1940 ईस्वी में स्थापना हुआ था। फैक्ट्स ऑन फाइल का स्थापना 1940 में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में पुस्तकों की शेल्फिंग के लिए न्यू इंग्लैंड मेथड किसने विकसित किया? चार्ल्स सी ज्वेट ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किसकी एक परियोजना है? यूनेस्को और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की परियोजना एक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमटेक वेब का विचार किसने प्रस्तुत किया? सिमटेक वेब का विचार किसने प्रस्तुत किया था? टिम वर्सस ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी सुनाना पुस्तकालय की किस प्रकार की सेवा का एक हिस्सा है? एक प्रकार प्रसार सेवा का हिस्सा है। कहानी सुनाना एक प्रसार सेवा का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AACR 2R में आर का क्या अर्थ है? आर का अर्थ है रिवाइज्ड। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टैंडर्ड किस प्रकार का सूचना स्रोत है? स्टैंडर्ड है प्राथमिक और द्वितीय सूचना स्रोत है। ठीक है, स्टैंडर्ड एक प्राथमिक भी है और द्वितीय सूचना स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाइड कैटलॉग में प्रविष्टि किस क्रम में व्यवस्थित होती है? यानी कॉल नंबर के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। क्लासिफाइड कैटलॉग में कॉल नंबर के द्वारा कॉल नंबर के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कॉपीराइट अवधि लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्ष तक होती है? 60 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीडीसी का कौन सा संस्करण मानक संस्करण यानी स्टैंडर्ड एडिशन के रूप में जाना जाता है, 15वां संस्करण के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज मैनेजमेंट में मुख्य रूप से क्या शामिल है? संगठन के ज्ञान संपदा को पहचानना, बनाना, साझा करना और उपयोग करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय में क्षतिग्रस्त पुस्तकों की मरम्मत और रख रखाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संरक्षण और परिरक्षण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर बुक में समानता किस अवधि की जानकारी होती है? ईयर बुक में 1 वर्ष की जानकारी होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DESI DOC डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस संगठन से संबंधित है? ये संबंधित है DRDO से संबंधित है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CC के 6ठे संस्करण में कितने मौलिक श्रेणी यानी फंडामेंटल कैटेगरीज है? तो 5 कैटेगरीज है। PMEST, जिसमें तो P होता है पर्सनालिटी के लिए, M होता है मैटर, E होता है एनर्जी, S होता है स्पेस, T होता है समय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSS फीड्स का उपयोग पुस्तकालय किस लिए कर सकते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई सूचनाओं और अपडेट्स को स्वचालित रूप से वितरित करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेशन रजिस्ट्रेशन पुस्तकालय में क्या दर्ज करता है? इसका सही आंसर, पुस्तकालय में प्राप्त सभी पुस्तकों के स्थायी रिकॉर्ड। इसका सही ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस साइटेशन इंडेक्स SCI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूजिन गारफील्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ILA बुलेटिन का वर्तमान नाम क्या है? ILA का वर्तमान नाम है जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, UDC में सामान्य सहायक यानी समान सहायक को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? विभिन्न प्रतीक जैसे कोष्टक, उदाहरण चिन्ह आदि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत पुस्तकालय प्रबंधन के किस पहलू से संबंधित है? कर्मचारी अभिप्रेरण से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन यानी CEC किसकी एक संस्था है? UGC के एक संस्था है क्या? CEC एक UGC की संस्था है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, DRTC की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? DRTC की स्थापना 1962 में किया गया था। S रंगनाथन और PC मालवीस, S रंगनाथन के द्वारा किया गया था, PC मालवीस। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आज 100 प्रश्न हम देख लिए हैं और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद।